दोस्तों, तारीख थी 3 अक्टूबर। साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहालचंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाड़ू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहालचंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहालचंद जी पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद निहाल चंद जो घायल हो चुके थे उनकी मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्होंने सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ ना हों, मगर बिश्नोई समाज में निहालचंद जी की ये दास्तान हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत में अगर इस कहानी से की है तो इसके अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग रंजिश है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पे लारेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वह सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या इलाके के बाहर के हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे हो गया, इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर भी हैरान हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया गलत किया हम उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं भाई, लेकिन हमारे दर्शकों को लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज इतने गुस्से में क्यों है। हो सकता है कुछ कमियां रही हों या कुछ कामों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन बिश्नोई समाज है जहां एक ऐसा समाज है जहां जानवरों को इंसानों की तरह माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, अब एक कहानी और सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में खेजड़ी का एक पेड़ पाया जाता है। खेजड़ी का पेड़, ये एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। ये मामला है 1730 का। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह होते थे। वो अपने महल में लकड़ी उनको अपने महल में लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता चलती है, वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ काटने से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की जो तीन बेटियां थी उनकी उनको भी सैनिकों ने मार डाला। आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी, उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। 363 लोग, ये बताइए दोस्तों, दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवा ली हो। शर्म की बात है, आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का महिमा मंडन तो कर दिया, मगर उन वामपंथी मक्कार ने आपको एक ऐसी कहानी नहीं बताई। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो अपने लोगों को बहादुरी के बारे में जान पाते, अपने लोगों की बहादुरी के बारे में। आज के बच्चे ये समझ पाते हैं बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर लें या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें।
बहादुरी का मतलब होता है अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवानी पड़े तो भी आप पीछे ना हटें। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान देने तक में है। और भारत की एक ऐसी कहानियां हम आपको बार बार सुनाते रहते हैं, सनातन के बारे में हम आपको जागरूक करते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल सनातनी एडवोकेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जिस चैनल पे हमारी ये वीडियो जहां से भी शेयर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन, उसे जब ये पता चला कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से ही वो बदला लेना चाहता था। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दें कि ये बात है 1998 की। उस वक्त के आसपास, जोधपुर के आसपास, हम साथ साथ की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे सलमान खान और अन्य स्टार कास्ट। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो रोक नहीं पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला उस रात गांव में और एक दो चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम ने घोड़ा फार्म्स पहुंच गई। जब वहां सलमान खान समेत हम साथ साथ के क्रू मेंबर भी रुके हुए थे, जहां वहां काले हिरण के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते हुए तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को अब मामले इस मामले में सिर्फ 18 दिन 27 साल में जेल जाना पड़ा है। और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद भी वो आज भी जमानत पर हैं। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को 2 चिंकारा के शिकार के मामले में बरी कर दिया। 2017 में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 साल बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात नहीं है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काला हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेंगे। आज से 2 साल पहले की बात है, 2022 महीना था जून का। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल आईडी पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल में साफ साफ लिखा होता है कि अगला नंबर 13 है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में एक राकी नाम का लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इसी साल उस वक्त हद तो तब हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से दो मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब
ये खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। आपको बता देते हैं ये वही बाबा सिद्दीकी है जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार की जो पार्टी होती है उसमें सलमान और शाहरुख खान की सुलह कराई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत ही क्लोज रहे हैं। बहुत ही क्लोज आप बोल सकते हैं। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान खान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे से कांटेक्ट किया और साल्वे जी ने सलमान खान की सजा को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया, मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अभी सलमान खान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक स्पेशल चौकी बना दी है। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब को पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की पर्सनल जो लाइफ है या लोगों की जो पर्सनल मूवमेंट है उस पर काफी असर पड़ा है और हम इस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकलते थे। ये उनके फादर ने बोला है। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना भी बंद कर चुके हैं। पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है और जो भी है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगरों को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना? इसे समझने से पहले एक बार जान लेते हैं आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ। पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था तो उनकी माताजी ने उनका नाम लॉरेंस रख देती हैं। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। जिसको अभी पूरे एशिया में लॉरेंस बिश्नोई बोला जा रहा है उसका नाम है सतविंदर सिंह। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके फादर पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया जहां उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम इसकी दोस्ती होगी गोल्डी ब्राड से। वही गोल्डी ब्राड जो आजकल कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी एसओपीयू सोपू के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया था। इस हार के बाद लॉरेंस को काफी इंसल्ट फील हुआ। इसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। ऐसी भी कहानियां हैं कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में है। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से होती है। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इसकी तिगड़ी ने हरियाणा में काला जेठेड़ी, जी हरियाणा में काला जेठेड़ी, और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी अपना ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेज दिया, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से लेकर आज और अभी तक वो जेल के अंदर ही बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद भी वो आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की
उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बाद में पता चल गया कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने ही अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शूटर भी मारा गया। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के ही एक सदस्य हैं रोहित गोधरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके पूरे मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह लगभग 4 से 5 बजे के आसपास दो बाइक सवारों ने सलमान खान के बैरा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी। वहीं एक गोली सलमान खान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार में जा लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा कुछ कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे एक बड़े नेता सरेआम हत्या कर दी जाती है, उनकी सरेआम मार दिए जाते हैं, तो उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी लॉरेंस गैंग ने ले ली। आज लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं। ये विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। इसके शार्प शूटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी काम करते हैं और उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों, स्टोरियों इनके पास पहुंचते हैं। इसके नंबर लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने एनआईए को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में भी रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं है। यह गैंग गोल्डी ब्राड के थ्रू कनाडा में, जो अभी कनाडा में गोल्डी ब्राड है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। गैंग के कई मेंबर कनाडा, यूके, यूएसए और दुबई में भी रहते हैं। इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है। इन देशों से ये पैसा हवाला के जरिए भारत में आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के हैं जो इन लोगों की गैंग से जुड़ने के लिए एक एक क्राइम करके लाखों रुपए मिलते हैं जिनको। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियां, जो सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं, उनसे पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान खान के केस में लॉरेंस गलत तो नहीं है। वो ये गिनाना नहीं भूलते कि चिंकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान खान के नाम से बहुत बड़े क्राइम है। इसलिए बहुत बड़ा एक सेशन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा है। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में जो भी कुछ करना चाहिए वो कानून के दायरे में होना चाहिए। फिर चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के मामले में हो या सलमान खान के मामले में हो। बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइए। आप लॉरेंस को लेकर क्या सोचते हैं? इस केस में सलमान खान ठीक है या लॉरेंस बिश्नोई ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।